मैं टोटली बीजेपी को। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो डिम्पल यादव जी हैं, श्रीमती डिम्पल यादव जी, वो राजशाही परिवार की सदस्य हैं। हमको ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए, ऐसा कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए जो 4 साल में एक बार अपने लोकसभा क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज कराए। हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी पहुंच में हो, जो हमारी समस्याओं से निपटारा कर सके, जिससे हम अपनी समस्याओं को बता सकें। हमको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसमें बीजेपी के माननीय जयवीर सिंह जी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। मैडम, एक ज़माना था जब सपा का नारा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उस पे बैठा गुंडा। अच्छा। और एक और नारा था कि हर खाली प्लॉट हमारा है। सपा के लोगों का नारा था कि हर एक खाली प्लॉट हमारा है। इसका सीधा सा तात्पर्य था कि अगर आपकी ज़मीन खाली है तो उस पर सपा का कब्जा हो गया। प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि दूसरा विकल्प नहीं है ना। आप बताइए, अगर हम मोदी जी को वोट ना दें तो वोट किसको दें? क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने लायक है? भाभी का क्या होगा? अरे कुछ नहीं, वो तो बेकार ही है। साइकिल पंचर है। साइकिल पंचर बिल्कुल पंचर है। ऐसा है, हम तो जो है हमेशा बीजेपी की रहे कट्टर, हम उसी की सपोर्ट में है पूरा। उसी को सपोर्ट करें? हाँ। बीजेपी को देंगे? हाँ। तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। 400 पार कह रहे हैं, 400 पार होगा? हो सकता है 400 पार हो जाए। बिल्कुल उम्मीद है। जिन्होंने पूरे देश में काम किया है वो क्या हमारे शहर को नहीं करेंगे? हमारा शहर जरूर छोटा है लेकिन हमारी सोच छोटी नहीं है। अच्छा। ये लोगों को लगता है हमारी सोच छोटी नहीं है। हम शहर के जितने व्यक्ति हैं सारे ये चाहते हैं कि अब की बार भाजपा सरकार। किसका पल रहा है भारी इस बार? मोदी का। क्यों मोदी का? क्यों मोदी से राशन मिलता है जो। आपको मिलता है क्या राशन? मोदी जी जो हैं वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही। और ये शायद उन पे मुलायम सिंह ने भी कह दिया था कि आपको हम दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि बसपा का कुछ होने वाला है? बसपा का तो कुछ नहीं होने वाला। वो तो खामोखान प्रत्याशी उतार रही है। बसपा और कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस की स्थिति क्या नजर आ रही है देश में? कांग्रेस की तो है ही नहीं, वजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा जी, किसको वोट देंगे इस बार? हम तो बीजेपी को देते हैं सब। नाम बता दीजिए। वेद प्रकाश। ठीक है, बताइए वेद जी कि कौन से वो कारण है जिसको बीजेपी को आप वोट देंगे? समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मैनपुरी सीट है, समाजवादी पार्टी के पूरे मतलब मुलायम सिंह यादव के परिवार की नज़र इस सीट पर है, डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है, तो क्या होगा? ऐसा है, हम तो जो है हमेशा बीजेपी के ही रहे कट्टर, हम उसी की सपोर्ट में है पूरा। उसी को सपोर्ट करें? हाँ। बीजेपी को देंगे? हाँ। तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। 400 पार कह रहे हैं, 400 पार होगा? हो सकता है 400 पार हो जाए। अच्छा। हाँ। कितने साल हो गए आपको मैनपुरी में? हमें तो आजीवन यहीं पे ही है रहने वाले। हाँ, कुछ से नहीं हम तो। समाजवादी पार्टी ने काम वाम किया कि नहीं इतने सालों में? अब ऐसा समाजवादी पार्टी का ऐसा कुछ जैन के ऊपर आतंकवादी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, गुंडागर्दी बहुत? हाँ, बस यही बात था। हम भी बीत चुकी एक दफे, बच चुके हम तो। हमसे सौदा लेगा तो वो ये कहने लो हम उनके हैं। हाँ। मुलायम सिंह के वो हैं तो भी हमने कोई भी सही यहाँ पे आए, हमको पैसे चाहिए, हमें उससे मतलब क्या है? हमने गुंडा राज होगा उनके घर पे होगा, यहाँ क्यों नहीं होगा मेरी दुकान पर? अच्छा। हमको पैसे दुकानें लगाने में दिक्कत होती थी पहले? कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं दिक्कत होती, पहले हाँ होती थी? हाँ, पहले दिक्कत होती थी तो दुकान जो 12-1 बजे खोलते थे। अब जो दिक्कत इतनी आई तो जल्दी बंद करने पड़ता था। योगी आदित्यनाथ कैसे काम कर रहे हैं? बाबा का काम कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है हमको। आप किसको वोट देंगे? मैं टोटली बीजेपी को। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो डिम्पल यादव जी हैं, श्रीमती डिम्पल यादव जी, वो राजशाही परिवार की सदस्य हैं। राजशाही शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब उपचुनाव हुआ था 2019 में, 19 के बाद से अब उनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है कि अब उनके दर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो हमको ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए, ऐसा कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए जो 4 साल में एक बार अपने लोकसभा क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज कराए। हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी पहुंच में हो, जो हमारी समस्याओं से निपटारा कर सके, जिससे हम अपनी समस्याओं को बता सकें। हमको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसमें बीजेपी के माननीय जयवीर सिंह जी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अच्छा, तो आप युवा हैं, देखिए युवा समझदार है ज़्यादा, तो जयवीर सिंह जी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा। एक तरफ से डिम्पल यादव हैं, शाही परिवार से आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हैं, गढ़ है समाजवादी पार्टी का, तो जयवीर जी टक्कर दे पाएंगे? डिम्पल यादव कह रही कि भाजपा उतार ले लेकिन मैं भारी वोटों से जीतूंगी। देखिए, जयवीर सिंह जी यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।
अभी जो 2018 में अब 2000 पिछले साल जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जयवीर सिंह जी जीत चुके हैं और जीतने के बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी के 2 बार के विधायक को काफ़ी अंतर से हराया था। और ये इस बात का सबूत है कि माननीय जयवीर सिंह जी का यहाँ पर अच्छा खासा जनगण बना हुआ है, यही इस बात का सबूत है। कैंडिडेट सही है जयवीर जी? बिल्कुल कैंडिडेट सही है। हमको क्या चाहिए? हमको साफ नियत चाहिए। साफ नियत के साथ साथ हमको ये चाहिए कि अगर हमारा जो भी कार्य है वह हमारा कार्य पूरा हो जाए। और जनता को क्या चाहिए? और जनता को शासन से उम्मीद क्या है? जनता को शासन से सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए। दूसरी चाहिए सुरक्षा और एक चाहिए सुरक्षा चाहिए शासन से सिर्फ, बस। और शासन से कुछ भी नहीं चाहिए। और शासन से क्या मिलता है? हमको सिर्फ सुरक्षा ही तो मिलती है शासन से, और वह बीजेपी की गवर्नमेंट में सुरक्षा हमको मिल रही है। अच्छा, बीजेपी सरकार में सुरक्षा मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश जब हम आते हैं सबसे ज़्यादा बातचीत होती है गुंडागर्दी की, तो क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के टाइम पे डर लगता था, अब डर खत्म हो गया? एक ज़माना था मैडम, एक ज़माना था जब सपा का नारा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उस पे बैठा गुंडा। अच्छा। और एक और नारा था कि हर खाली प्लॉट हमारा है। सपा के लोगों का नारा था कि हर एक खाली प्लॉट हमारा है। इसका सीधा सा तात्पर्य था कि अगर आपकी ज़मीन खाली है तो उस पर सपा का कब्जा हो गया, सपा के गुंडों का उस पर कब्जा हो गया। और अगर कोई गाड़ी जा रही है उस पर सपा का झंडा लगा हुआ है तो कोई भी पुलिस वाला उस गाड़ी को रोकने की हिमाकत नहीं कर सकता था। लेकिन आज स्थिति पूरी उलट है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, कितने भी राजनीतिक पार्टी के कितने भी बड़े आप नेता हों, आप सब बराबर हैं। ये बाबा जी की सरकार है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को नीचे से मिर्च का छौंक लगा देते हैं हम। और पहले माफियाओं का काफिला जब गुजरता था तो बड़े बड़े जो नेता हैं वो वेट करते थे, इंतजार करते कि माफिया की गाड़ी जाएगी तब हम जाएंगे। तो अब माफियाओं का जो हाल हो रहा है आप देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि केवल बाबा जी कर सकते थे? बिल्कुल। पहले माफियाओं का काफिला निकलता था, लेकिन अब माफियाओं के जनाजे निकलते हैं। आपने देख लिया अतीक अहमद को और अंसारी साहब को आपने देख लिया, मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को देख लिया, अब उनके जनाजे निकल रहे हैं। मुख्तार अंसारी के लिए कहते हैं कि भाजपा ने उनको धीमी मौत दे दी, इसलिए ऐसे आगे विपक्ष कहता है। क्या लगता है आपको? अब विपक्ष का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कोई कुछ भी कह सकता है। यही तो लोकतंत्र है, यही तो डेमोक्रेसी, कोई कुछ भी कह सकता है। हम तो बस केवल ये देख रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो उनसे पीड़ित थे, उनके क्षेत्र के लोग जो उनसे पीड़ित थे, आज वो लोग खुश हैं कि नहीं हैं। बस हम तो यही कहेंगे, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का नहीं हूँ, मैं इस क्षेत्र का हूँ, तो मैं ये बात क्लियरली नहीं बोल सकता। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि दूसरा विकल्प नहीं है ना। आप बताइए, अगर हम मोदी जी को वोट ना दें तो हम वोट किसको दें? क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? लेकिन फिर भी पीएम मोदी के सामने उनका अनुभव ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं। देश में जो डंका अभी है तो पीएम मोदी कह रहे हैं हम आएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, आप युवा हैं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो कह रही है कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और हम आते ही नौकरी बांटेंगे, तो विश्वास है? और कह रही भाजपा ने बेरोजगार कर दिया। ये लॉलीपॉप हर रोजगार का लॉलीपॉप तो हर सरकार दिखाती है। रोजगार तो इवन मेरे हाथों में होता है। मैं खुद एक पीजीटी टीचर हूँ। मैं पीजीटी टीचर हूँ, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ। और मैंने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम तक दिए हुए हैं। वो बात अलग है कि नहीं क्वालिफाई हुआ, वो एक बात अलग है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि मैं बेरोज़गार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेरोज़गार हूँ। मैं कुछ अर्निंग कर रहा हूँ, अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। तो अगर मैं अर्निंग कर रहा हूँ तो मैं बेरोज़गार कैसा? और वो लोग अलग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं बेरोज़गार हूँ 100 रुपये में जाके रैली में जाके 100 रुपये लेते हैं और एक क्वार्टर लेते हैं, है ना। तो वो लोग अपने आप को कहते हैं कि वो बेरोजगार हैं। मैं अपने आप को नहीं कहता कि मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, आप अपने आप को नहीं कहते बेरोजगार हैं? बिल्कुल नहीं कहता। अच्छा, मतलब जो बेरोजगार है वो उनकी गलती कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, बीजेपी की गलती है कि रोजगार नहीं दे पा रही है, युवा बिगड़ गए हैं। मानता हूँ कि सरकार की कुछ नीतियाँ होती हैं जिससे देश में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, तो इन्होंने ये अपनी नीतियों पर काम कर रहे हैं। अभी देखिए 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि एलोन मस्क इंडिया आ रहे थे। एलोन मस्क अगर इंडिया आते तो 41,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत आता। अब उनकी यात्रा कैंसिल हो गई है। अभी पोस्टपोन हो गई है। अभी पोस्टपोन हो गई है, तो ऐसा नहीं कि वो आएंगे नहीं, वो बाद में आएंगे। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यू आ रहा है ना।
एफडीआई रेट देखिए, एफडीआई रेट इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें सुधार हुआ है। आज देश में पहले होता था कि अगर युवा को लोन चाहिए किसी भी तरह से तो पहले लोन एक हवा होता था, लेकिन आज एक लोन हवा नहीं है। देश का हर युवा लोन ले करके अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकता है। अच्छा, ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत व्यू है। ठीक है। मतलब आपके हिसाब से यहाँ बाबा की सरकार अच्छी चल रही है और इस बार बीजेपी प्रत्याशी ने अच्छा कैंडिडेट उतारा है और देश में प्रधानमंत्री मोदी बनने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भाजपा के सपोर्ट में कह रहे हैं, युवा है कह रहे हैं बेरोजगार जो है वो अपने वजह से बेरोजगार है, सरकार तो नौकरियाँ दे रही है। आप भी बता दीजिए किसको वोट देंगे? बीजेपी जयवीर सिंह। जयवीर सिंह को जयवीर। देंगे। डिम्पल भाभी का क्या होगा? अरे कुछ नहीं, वो तो बेकार ही है, साइकिल पंचर है, साइकिल पंचर बिल्कुल है? पंचर है। अच्छा, कह रहे साइकिल पंचर है। कारण यही है ना, कारण जैसा मैंने आपको बताया, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि वो एक राजशाही परिवार की सदस्य हैं। राजशाही परिवार की सदस्य का मतलब कि अगर आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आपको अपने चुनावी क्षेत्र में रहना पड़ता है, अपनी जन समस्याओं को सुनना पड़ता है। लेकिन आप अगर अपने अगर आप अपने क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो आपका जो समस्या, आपकी जो जनता है वो किसको अपनी समस्याएं सुनाएगी, किसके पास जाएगी अपनी समस्याएं लेकर के? और इस बात पर माननीय जयवीर सिंह जी बिल्कुल खरा उतरते हैं, क्योंकि वो यहीं के लोकल रेसिडेंट्स हैं, हम लोगों के बीच से उठ के आए हैं, हम लोगों के बीच में ही रहने वाले हैं। हम अपनी समस्या लेकर के उनके पास बहुत आसानी से जा सकते हैं। उनका एक ठिकाना है, वहाँ पर बहुत ही आसानी से हम वहाँ पर जा सकते हैं। इवन एक बार मैंने भी काम करवाया है जाके। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि जयवीर सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो काम करते, वो सुनते हैं। डिम्पल यादव का राजशाही परिवार से बिलोंगिंग है और वो उन्हीं परिवार से आती है तो काम नहीं करती हैं और केवल चुनाव प्रचार के लिए डिम्पल यादव आती नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप सबको बातचीत करने के लिए। किसका पलड़ा भारी है और बताइए क्या नाम है आपका, कितने साल से मैनपुरी में? मैं मैनपुरी में बचपन से हूँ, हाँ। मेरा जन्म ही यहीं हुआ है। और क्या कहें आपसे, देश हित में जो होगा वो अच्छा होगा। देश हित में कि कौन अच्छा होगा? मोदी। मोदी। तो मैं बातचीत कर रही थी यहाँ आम लोगों से, तो कुछ वोटर्स कह रहे हैं कि मजबूरी है, समाजवादी पार्टी जीतती आई है तो दे दो भैया वोट, विकास तो नहीं किया। भाजपा के जयवीर मंत्री पर्यटन मंत्री हैं, तो क्या लगता है कि काम वाम करेंगे? उम्मीद है भाजपा से? बिल्कुल उम्मीद है। जिन्होंने पूरे देश में काम किया है वो क्या हमारे शहर को नहीं करेंगे? हमारा शहर जरूर छोटा है लेकिन हमारी सोच छोटी नहीं है। अच्छा, यह लोगों को लगता है हमारी सोच छोटी नहीं है। हाँ। हम शहर के जितने व्यक्ति हैं सारे ये चाहते हैं कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। तो देखिए समाजवादी पार्टी के गढ़ को भेदना ये एक इंटरेस्टिंग मैच है। और बातचीत करें तो लोकसभा चुनाव में जैसे मथुरा की बात कर लें आप, करहल की कर ले और भी आसपास जितने एरिया हैं, लेकिन कहा जाता है कि मैनपुरी में थोड़ा सा टफ मुकाबला है। तो जयवीर सिंह जी जब आते हैं तो क्या लगता है, हालचाल हाव भाव देखकर क्या लगता है कि वो कितने मतलब कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं इस बार सीट से उतरकर? पूरे कॉन्फिडेंस में है। अच्छा, सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, जन जन से संपर्क कर रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस में। और डिम्पल यादव कितने महीने से चुनाव प्रचार कर रही हैं? डिम्पल यादव तो सिटी में तो अभी तक दिखी नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है कि एक सहानुभूति है मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद कि बहू को उतार दिया चुनावी मैदान में, तो एक सहानुभूति है, गढ़ है तो वोट देने जनता जो है वो चली जाती है और भाजपा जो है इस बार कह रही है कि भैया हम जीतेंगे मैनपुरी? देखिए ऐसा है, डिम्पल यादव को अगली बार हम मैनपुरी वालों ने सबने जिताया था। आपने भी जिताया था? अच्छा, लेकिन आप ये बताइए इससे हमें मिला क्या? क्या मिला? क्या मिला? क्या क्या वादे करके गई थी वो? जो भी वादे करके क्या मिला हमको? मिला क्या मैनपुरी? क्या विकास हुआ? डिम्पल यादव से विकास कुछ हुआ है? जो भी कर रही भाजपा सरकार कर रही है, जो भी कुछ कर रही भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार के किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? कौन कौन से मुद्दे आपको अच्छे लगे हैं और प्रधानमंत्री किसको बनता देखना चाह रहे हैं? गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा काम करा है तो भाजपा ने किया है। आज राशन मिल रहा है महिलाओं को, बहुत खुश है महिलाएं, हमसे भी वार्ता होती है, बताती बहुत अच्छा है। रसोई गैस मिली है, आवास मिला है, उज्ज्वला योजना आवास है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, टॉयलेट मिला है, और भी काफ़ी योजनाएं मिली हैं जिनको अगर समझा जाए। और भी बहुत से बातें हैं। अगर देश हित की बात करी जाए, आज देखिए सर, आज हमारा देश विश्व गुरु बना बैठा है। सबसे बड़ी बात हमारे के लिए है, हमारे के लिए गर्व की बात है। विश्व गुरु बनना कोई छोटी बात नहीं है। वो किसके कारण है हमको ये बताइए? सिर्फ हमारे माननीय मोदी जी के कारण। अच्छा, आज विश्व गुरु बना बैठा हमारा भारत। ये हमारे के लिए गर्व की बात है।
और सीना चौड़ा करने की बात है। देखिए, दो टाइप के वोटर्स होते हैं। एक होते हैं कि देश का विकास देखते हैं, और एक होते हैं कि जिस शहर में रहते हैं, जिस लोकसभा सीट में रहते हैं, वहाँ के हिसाब से वोट देते हैं। तो इस बार आपको देश का विकास वाला जो वोटर्स है वो ज़्यादा आगे लग रहे हैं, या फिर मैनपुरी में जो मिजाज है पहले के वोटर्स का चला आ रहा है सालों से, वो है? नहीं, आज तो जो भी कुछ है देश हित की बात है। हाँ। देश हित में ही सब कुछ होना चाहिए, और वो भी जो भी कुछ कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष के लिए दिख रहा है, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिख रहा, सबके लिए दिख रहा है। अच्छा। तो सबकी बात जो होगी, जो करेगा हम उसको वोट करेंगे। देखिए, मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार, विपक्ष कह रहा है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे पहले लगता था कि 180 सीटें आएंगी, 150 भी नहीं आने वाली हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो कोई नहीं दिखाया क्या होगा क्या नहीं होगा। वो अपनी बात कह रहे, वो अपनी कह रहे हैं। जनता जो करेगी वो अच्छा करेगी, जनता पर छोड़ दीजिए ना। जनता जो करेगी अच्छा करेगी। जनता अपनी सब जागरूक है, अपना अपना सब जानते हैं हमको क्या करना है। लेकिन सर देखिए, पहले चरण में उतनी वोटिंग नहीं हुई, केवल 60% का मतदान रहा। तो आप लोग जागरूक हैं कि नहीं? वोट देंगे कि नहीं? 7 मई को वोट होने वाला है। बिल्कुल जागरूक है। वोट देने के लिए हम अपने समय पे पहले नंबर वोट डालने जाएंगे। कोशिश यही करेंगे जल्दी जल्दी वोट डालें। किसका पल रहा है भारी इस बार? मोदी का। क्यों मोदी का? क्यों? मोदी से राशन मिलता है जो। आपको मिलता है यार राशन? बताइए राशन के बारे में। विपक्ष कहते हैं कि जुमलेबाजी है, राशन देना तो सरकारों का काम है। क्यों? आपको कितने साल से मिल रहा है राशन? मैं 30 साल। अच्छा। और तो मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए तीसरी बार? हम तो मोदी नहीं, मोदी बनने चाहिए। देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है, 2 मुद्दे हैं। एक है राष्ट्र का विकास कौन कर रहा है, और कौन कौन से मुद्दों पर सरकार खरी उतर रही है। दावे तो देखिए सब सरकार करते हैं, दावे तो बहुत हैं, लेकिन दावों पर कौन सी पार्टी मुखर होकर काम करती है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि यहाँ पर मैनपुरी में कपड़े की दुकान में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर ये कितने सालों से कपड़े की दुकान पर ऐसे ही बैठते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देंगे भैया इस बार राष्ट्र के मुद्दे पर हम वोट देंगे, तो हमारा जो वोट है वो भाजपा को जाएगा। कई लोग हैं, अलग अलग मत है, तो आपका वोट मोदी को जाएगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, डिम्पल यादव? जो भाई ने दिया वो। अच्छा, भाई साहब ने जो दिया, चलिए ठीक है। तो सर आप राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट देंगे ना? जी, हम राष्ट्रीय मुद्दे पे ही वोट देंगे। 400 पार होगा कि नहीं? देखिए, जो तो जनता की मर्जी है, हो सकता भी है, उम्मीद है। अगर जनता अगर चाहेगी तो ऐसा होगा। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सर बताइए, नाम क्या है आपका? नाम श्याम मोहन। श्याम मोहन जी, इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? वो बीजेपी का चल रहा है इस टाइम। बीजेपी का क्यों चल रहा है? मैनपुरी में तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, सबसे ज्यादा मेन यही गढ़ है समाजवादी पार्टी का। घर भी है उनका, वो बताते हैं। घर है, गढ़ है, बहू रानी मैदान में है, मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, और एक कहा जा रहा है कि एक सहानुभूति के तौर पर डिम्पल यादव को लोग वोट दे रहे हैं। तो अब भाजपा ने उतार दिया जयवीर सिंह जी को, पर्यटन मंत्री, ये बड़ा चेहरा है, बड़े नेता हैं, तो टक्कर दे पाएंगे? बड़े नेता हैं। अब देखो क्या होता है, जनता के ऊपर है ये तो। आपका वोट जाएगा बीजेपी को? अब देखो आगे क्या होता है। वोट तो बीजेपी को जाता ही है। वोट मान लो बीजेपी काम बढ़िया कर रही है, मतलब ये काम इन्होंने बढ़िया नहीं किए, मान लो इस वजह से जनता है तो मान लो जनता जनार्दन होती है। अच्छा, प्रदेश में गुंडागर्दी का क्या माहौल है सर? कितना खत्म हुआ है? कंट्रोल है। योगी सरकार, हाँ जी, हाँ, बाबा ने कंट्रोल किया है। इसी वजह से जो है वो जीत रहे हैं, इसी वजह से उन्हें वोट मिल रहा है। अच्छा। और ये तो गढ़, ये तो मान लो आप जो आप बता रही हैं, ये तो गढ़ बीजेपी उसका है ही, डिम्पल का, समाजवादी पार्टी का, समझे आप। ये तो गढ़ है ही, और घर भी ये मानते हैं वो। लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी काम मैनपुरी में ऐसा नहीं किया है जो कि वो अपने आप को गर्व के साथ कह सके कि हमारा घर है। अच्छा, 20 सालों से ऊपर हो गए, लेकिन कोई काम वैसा गर्व वाला नहीं किया ना, तो अभी तक सपा ने किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं अलग से कि इस बार 400 पार होगा, और वो बड़े मतलब कॉन्फिडेंस में कि प्रधानमंत्री वो बनेंगे। तो कह रहे हैं कि तीसरी बार में हम जो है वो अलग भारत का निर्माण करेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी जो हैं वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही। और ये शायद उनसे मुलायम सिंह ने भी कह दिया था कि आपको हम दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। बात समझिए आप, नहीं समझी? तो ये भी कह दिया था, उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर, और वो प्रधानमंत्री के लायक भी हैं। अच्छा। आपको बताएं, समझे, वो प्रधानमंत्री के लायक भी हैं। ऐसा अभी तक योग्य आदमी ना है
और ना आगे शायद अभी होगा तो अलग की बात है। अच्छा, अभी तक तो वो योग्य हैं। अभी तक योग्य है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैनपुरी में भाजपा जीतेगी, भाजपा को वोट देंगे? अब ये तो जनता के ऊपर है। अभी डिम्पल यादव कह रही है कि हम पिछले बार जितने वोटों से हराए थे इस बार उससे डबल वोट से हराएंगे। अब ये तो पता नहीं ना, अपनी अपनी वो है ना, हर आदमी यही कहता है कि हम हारेंगे नहीं, डबल वोटों से जिताएंगे। अब जयवीर सिंह भी यही कहते हैं कि हम हराएंगे, लेकिन मैदान में दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, अखाड़े में दो पहलवान होते हैं, एक तो परास्त होना ही है। बिल्कुल। अब वो जनता के ऊपर है क्या करे। तो आपको लगता है कि बसपा का कुछ होने वाला है इस बार? बसपा मतलब बसपा का तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो खामोखान प्रत्याशी उतार रही है। बसपा और कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है अच्छा कभी भी। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि बसपा आपको बताया कोई कैंडिडेट ही नहीं है अब नेता बनने लायक। बसपा का खत्म हो गया, खत्म, मामला खत्म है। मामला का खपाया बिल्कुल। अब यही दो पार्टियां रह गई हैं और इसमें समाजवादी में भी ये पार्टी जो मतलब आगे कुछ तरक्की करे तो कह सकते हैं, लेकिन ये भी पार्टी बिल्कुल जो है खत्म ही से है। मान लो आप, अब ये गढ़ मानते हैं मान लो अपना, इस वजह से मान लो घर भी है, बात सही है, लेकिन उन्होंने अपने घर के लिए किया कुछ नहीं है आज तक। कुछ किया नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी भले है लेकिन कहना है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं बहुत सालों से ये दुकानदार यहाँ बैठ रहे हैं, देख रहे हैं मैनपुरी की वास्तविक हकीकत भी देख रहे हैं अपने सामने नज़रों से। कह रहे हैं कि काम नहीं किया है, भले गढ़ है या घर है समाजवादी पार्टी का। चलिए और भी दुकानदारों से हम बातचीत करेंगे। आप लोग दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरे इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? चुनाव में पड़ रहा तो बीजेपी का भारी दिखाई पड़ रहा है। कौन से मुद्दे पर आप वोट देंगे? विकास के मुद्दे पे चुनाव चल रहा है इस समय तो। विकास के मुद्दे पर देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये। समाजवादी पार्टी यहीं पर दबदबा बनाए बैठी है सालों से। नहीं वो तो खैर दबाए बैठे हुए हैं दबा, लेकिन जो है बीजेपी का जो प्रदेश में और देश में जो है दबदबा दिखाई पड़ रहा है बीजेपी का, उस हिसाब से विकास के मुद्दे डिम्पल यादव जीतेंगे या फिर जयवीर सिंह जी? प्रदेश में और देश में जो है मोदी की ही सरकार बनेगी। अच्छा, तो मैनपुरी देखिए, मैनपुरी में भाजपा की भी नजर है और समाजवादी पार्टी की नजर है। बिल्कुल। तो यहाँ पर टक्कर मुकाबला होगा टक्कर का, या फिर आपको लग रहा है एक तरफा? पार्टी का मुकाबला बैठेगा जी। मतलब भाजपा खरी उतरेगी अपने जो कह रही है, दावे कर रही है। इस समय डिम्पल यादव कह रही है कि हम एक तरफा जीतेंगे। कैंडिडेट जो है बहुत बेहतरीन बना हुआ होगा अगस्त में। पार्टी ने जो है कैंडिडेट बहुत बढ़िया उतारा है इस समय। पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह जी, मतलब ठीक है, वो अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं। डिम्पल यादव को उन्होंने भी बहुत विकास किया है शहर के अंदर, ऐसी बात नहीं है, मंत्री हैं अच्छा, मतलब डिम्पल यादव ने जो कह रही हैं कि भारी वोट से हम हराएंगे, तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो चुनाव पता चलेगा किसको क्या सपोर्ट मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है। हाँ। वैसे जो है बीजेपी का जोर शोर ज्यादा है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी बनेगा। 400 पार होगा, कह रहे 400 पार होगा इस बार। कोई शक नहीं है इसमें, 400 पार में कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं अलायंस का क्या होगा, विपक्षी दलों का? है जी। विपक्ष का क्या होगा? अब विपक्ष का क्या, विपक्ष की खिचड़ी बनी हुई है वहाँ पे तू में चल रही है। अभी आपने देखा था कहाँ पे कर्नाटका में का गुदमबाजी होगी, तू में होगी, मारा थोड़ी तमाम दुनिया में, उसमें आपस में ही तालमेल नहीं बैठ रहा आपस में। केजरीवाल वो जेल में पड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, इसमें कैसे मतलब तालमेल बैठ पाएगा? उनका दूल्हा कौन है अभी यही नहीं पता, कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसका। सब अपनी अपनी ताने के लिए बैठे हुए हैं कि हम बनाएंगे उसमें। तो लगता है कि जो कह रहे प्रधानमंत्री 400 पार होगा? बिल्कुल हो सकता है 400 पार। अच्छा ठीक है, अपना पूरा होगा। आप बताइए किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी के हैं। काहे बीजेपी को क्यों? देंगे, वो तो हमारे परिखन ने दिया, हम देंगे। जयवीर सिंह जी मैदान में हैं, डिम्पल यादव अब मुलायम यादव की बहू हो गई, समाजवादी पार्टी का गढ़ है और मैनपुरी सबसे ज़्यादा हॉट सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। बीजेपी मुकाबला कर रही है, तो क्या मुकाबला दिलचस्प है या फिर एक तरफा जीत होगी? हम बीजेपी को देंगे, अब अपने बीजेपी से मुकाबला करें। जब बात प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? हम वही बनेंगे, योगी मोदी। अच्छा, मोदी जी। हाँ। और योगी बाबा का काम कैसा है? बढ़िया है, हमारी तरफ से तो बढ़िया ही है। बाबा की सरकार अच्छी है, इसमें कोई बात की परेशानी नहीं है। नाम बताइए। मेरा नाम संजय है। संजय जी बताइए किसको वोट करेंगे इस बार? हम तो योगी बाबा को देंगे वोट। अच्छा, हाँ, हर बात में सुनवाई हो रही मैडम। डिम्पल भाभी का क्या होगा? अब वो हमें नहीं मालूम, योगी बाबा सही, हमें नहीं मालूम। समाजवादी पार्टी का? हमें कुछ नहीं मालूम, जैसे योगी बाबा बढ़िया है मेरे। काहे बढ़िया है योगी बाबा, बताइए कारण। हर बात में कोई बात की परेशानी नहीं है सब। तो योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। हाँ, वही रहना चाहिए। वही रहना चाहिए। हाँ।
तो यहाँ पर इस बार लोकसभा में क्या होगा, मतलब चुनाव में क्या होने वाला है मैनपुरी सीट से? डिम्पल यादव जीतेंगी या फिर जयवीर जी जीतेंगे? और डिम्पल जीतने को दिक्कत नहीं, सरकार योगी बाबा की रहे। अच्छा, डिम्पल जीते कोई दिक्कत नहीं है, सरकार योगी बाबा की। ठीक है। अच्छा, अभी देश में कांग्रेस की स्थिति क्या नजर आ रही है? कांग्रेस की स्थिति क्या नजर आ रही है देश में? कांग्रेस की तो है ही नहीं, वजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो वो तो सबसे ही अच्छा है, वो तो सपने में भी नहीं दिखाई दे रहे। सपनों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो नहीं है, अपने यहाँ की बात कर रहे राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 150 पर सिमटेगी, केवल 150 सीट आई हैं। अच्छा, पूरे देश में, और बीजेपी कह रही है हम 400 पार करेंगे, क्या कहेंगे? बीजेपी तो शुरू से ही बोल रही है हम 400 लाएंगे सीटें।